तो अच्छा, इस ये जो आपने जो दो स्ट्रेटेजीज जो अभी थोड़ी देर पहले लर्न की है, एक तो आपकी ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है आपकी, कि हाई वॉल्यूम नोड के आसपास जो है कि मार्केट अक्सर जो है कि रिट्रेस करती है, कभी कभी नहीं भी करती लेकिन अक्सर करती है। अब इसके अंदर जो है ना कि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज्यादा है। क्योंकि जब लाइव मार्केट चल रही होती है तो उस वक्त आपके अंदर जो है ना हिचकिचाहट ट्रेड लेने में होती है वो। और उसका आसान तरीन सोल्यूशन ये है कि बैक टेस्टिंग तो इसकी हो नहीं सकती, आपने इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग ही करनी है। तो आप एक अदर डेमो अकाउंट वगैरह कुछ करके उसके अंदर जो है ना आप ट्रेडें लेना शुरू कीजिए, तो आपके आपको इसके अंदर एक आइडिया हो जाए। विदाउट ए सिस्टमेटिक अप्रोच आप ट्रेडिंग करेंगे, आपको इसके अंदर जो है ना कि लॉस होंगे, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि आपको आइडिया नहीं होता कि करना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है ना। तो मेरा मशवरा यही है कि आप कॉन्फिडेंट लेवल अपना आप करने के लिए पहले एक डेमो अकाउंट के अंदर आप इसके अंदर ट्रेडिंग कीजिए, फिर उसके बाद जो है कि आपको लाइव अकाउंट के अंदर देखने का मौका मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि बार बार कि जैसे मैंने कहा कि दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक तो आपने जो है ना कि क्लैरिटी जब तक ना हो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी है, अपनी तरफ से क्लैरिटी बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, विप्सो मार्केट हो उसके अंदर ट्रेड आपने नहीं करनी है, जो बिल्कुल आपके पास ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है उसके अंदर ट्रेड करनी है। मैं आपको जो है ना कि एक ट्रेड बताता हूँ मैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं यहाँ पर, जो आपका ये है ना S&P 500 में, ठीक है ना। तो ये बात है आपकी, मेरा ख्याल है जो है ना कि शायद फ्राइडे की बात है, नहीं फ्राइडे की नहीं है ये बात है आपकी। मेरा ख्याल है कि शायद 1 मिनट, 1 आवर में जाके मैं देखता हूँ, मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ किस दिन की बात है। हाँ, ये फ्राइडे 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 थर्सडे, ये यहाँ की बात है, इस जगह की बात है, ठीक है ना। ये तकरीबन समझ ले कि वेंसडे की बात है ये। अगर आप वेंसडे का चार्ट आप उठा के देखें ये S&P 500 का, तो आपको क्लियरली यहाँ पे जो है ना कि मार्केट की ट्रेंड की डायरेक्शन नजर आएगी। आपका दिल ललचाएगा कि मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है ना। आपका दिल ललचाएगा कि मुझे ट्रेड करनी है, तो उसके लिए फिर आपको ये स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है और आपने इसके अंदर ट्रेड करनी है। देखिए वेंसडे का मैं आपको मार्केट की कैंडल दिखा दूं वेंसडे की, आपको आइडिया हो जाएगा। ये है ये वाली कैंडल, ठीक है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, ये पांचों दिन मार्केट जो है ना कि आपकी मुसलसल ऊपर गई है। और अगर आपने ये इतनी बड़ी कैंडल देख ली है न्यूज आने के बाद, अब आपको अगली कैंडल में ट्रेड लेनी है, तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से उठा के लोअर टाइम फ्रेम में ले आइए, ठीक है ना। तो लोअर टाइम फ्रेम में जब आप लाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ इसी कैंडल को। ये आपकी थी मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। इस ट्यूसडे को मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मैंने मंडे वाली ट्रेड देख ली है। तो मैं चला गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए कि मैं मुझसे इससे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं होती, अगर आपसे होती तो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आ गए इस जगह के ऊपर, ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं अब ट्रेड अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेड अपॉर्चुनिटीज का मैं वेट कर रहा हूँ, इस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ। पीछे मैं देख रहा हूँ, एक तो मेरे पास जो है कि ट्रेड यहाँ पे मिलती है इस वाले हाई वॉल्यूम नोड के पास, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ठीक है। ये एक तरीकेकार ये भी हो सकता है यहाँ पे ट्रेड करने का कि मैं इस हाई वॉल्यूम नोड के ऊपर उठा के ट्रेड उठा लूँ, वो वहां से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। एक तरीकेकार ये हो सकता है कि ये जो पिछली जो कैंडल जो है ना, बड़ी कैंडल, जैसे देखिए ये एक बड़ी कैंडल आई है आपकी पिछली, ठीक है ना। तो इस कैंडल के जो हाई वॉल्यूम नोड है आप उसको टारगेट कर लें, ये वाले को। जब आप ये वाले हाई वॉल्यूम नोड को टारगेट करते हैं ना, यहाँ से चलता है ये और इधर तक जाता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेड एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है इस जगह पे, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, 10 जगहें आपको मिल जाती है ट्रेड एंट्री की।
इसके बाद फिर अब आप देखिए कि मार्केट ये साइड में चलती है, फिर आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है, यहाँ से आपको फिर एंट्री मिल जाती है। ठीक है ना? तो एंट्रीज आपको इस तरीके से मिलती रहेंगी ऊपर तक। और उसके बाद अब अगर आप इस एंट्री को उठाते हैं यहाँ से और 1 आवर पे चले जाइए, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना इसके अंदर जो है ना कि गेन हुआ है। आपको अच्छा खासा इसके अंदर गेन हुआ है अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो। ये इस वाली कैंडल से आप उठे, यहाँ से आपका उठा है और इधर गया है आपका यहाँ तक ना, फ्राइडे तक 903.5% प्रॉफिट। सही है। 3.5% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 7,000 की एक लॉट आती है ई मिनी एस एन की। तो 7,000 का 3% कितना हो गया? $21, पॉइंट 1.3, पॉइंट $210 समथिंग। 330, $2,100। 3%, हाँ, $210 सही है एक लॉट का ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपके पास कितनी ज्यादा मिलती है आपको। सही है। तो ये इसका एक तरह से जो है कि आपका बड़ा अच्छा जो है कि यहाँ पे मिल सकता है अगर आप इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, इसी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाइए, किसी एक चार्ट के ऊपर जो है ना कि डेमो अकाउंट के अंदर जो है कि पूरा हफ्ता लगा दीजिए और रिजल्ट देखिए कि आपको क्या मिलता है। कहीं आपको जो है कि फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है, इसको फाइन ट्यून कीजिए। उसके बाद मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपके लिए एक ही स्ट्रेटेजी काफी है। ठीक है। इसे हम एग्रेसिव स्ट्रेटेजी भी कहते हैं क्योंकि आप फॉरन नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो है कि आप उसके रिट्रेसमेंट का वेट करके आप इसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। सही है। और अक्सर आपने देखा है कि मार्केट उस जगह पे आती है, बहुत मरतबा जो है कि नहीं आती लेकिन ज्यादातर आती है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं अपना, अब हमारा जो अगला जो है कि फिल्टरिंग द एफएसबी फॉर हाई प्रोबेबिलिटी। फेल स्नैपबैक के बारे में आपको सब हजरात को मालूम है कि फेल स्नैपबैक क्या है। अब हमने इसकी फिल्टरिंग करनी है कि जिससे हमें ये पता चले कि ये रिपेंड नहीं हो गया। ठीक है। सेमाफोर डिपेंडेंट, ये सारी की सारी जो है, अब हम यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में मैं आता हूँ मैं इन सब ट्रेडों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं एफएसबी के ऊपर। ठीक। ये स्कैनर आप लोगों ने सबने देखा होगा, आपके पास शायद पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन ये एफएसबी ब्लू है, ये एफएसबी रेड है, ये एफएसबी ग्रीन है। तो एफएसबी ब्लू, रेड और ग्रीन के मतलब क्या है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। हम इसके अंदर अब देखते हैं कि इसको फिल्टर आउट कैसे करना है। ठीक है। देखिए, ये कौन सा चार्ट है? ये जो है ना कि सॉरी, ये ये यहाँ से मेरा नहीं है, ये मुझे जो है कि बेसिकली चार्ट के ऊपर जाके मैंने आपको बताना है एफएसबी रेट कहाँ पर होता है ये। ठीक है ना? तो चले इसी को उठा लेते हैं हम यहाँ पे, नेस्डेक को, इसको बड़ा कर देते हैं इस चार्ट को। और अब हम चले जाते हैं कि ये आपका रेड बन चुका है। ठीक है ना? ये वाला आपका आ गया एफएसबी रेड, ब्लू आ गया। ठीक है। ये आपका रॉयल है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ब्लू है। तो ये एरिया जो है जब आप इसको हाईलाइट करेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर तकरीबन, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये आपका रॉयल है, ये आपका रेड है, और सॉरी ब्लू है, और ये आपका ब्लू एक यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, दोनों में से किसी एक जगह पे आपने। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, जब आप 1 आवर पे जाएंगे तो आपको ये रॉयल रेड रेड बनता हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? यहाँ पे गए, 4 आवर के ऊपर गए हम, और उसके बाद ये आपको नजर आ गया कि ये यहाँ पे येलो बन गया, लेकिन ये आपको यहाँ पे रॉयल रेड रेड मिल गया ये वाला। ठीक है ना? इस जगह के ऊपर। तो अब आप देखिए कि ये बनता कैसे है रॉयल रेड रेड ना। इसमें दो चीजें आपने देखनी होती है। सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होती है कि रॉयल के आसपास क्या हुआ है, और उसके बाद रेड सेमाफोर के आसपास क्या है, फिर उसके हिसाब से आपने ट्रेड उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम रॉयल का देखते हैं कि क्या कहता है ये।
अच्छा, रॉयल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास वही हाई वॉल्यूम नोट्स वगैरह नजर आ रहे होंगे आपको नीचे और ऊपर ना, आगे पीछे। तो ये आपका जो है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये आपका हाई वॉल्यूम नोड है, ये आपका हाई वॉल्यूम नोड है, ये लोअर आ गया, ये लोअर आ गया। तो पहली कंडीशन तो आपको यहाँ पे ये पता चल रही है कि मार्केट इज रेडी टू दैट वन। फिर अब आप आ जाते हैं, आपके पास जो है कि ये सेमाफोर आपके पास बनता है, हाई वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड, लोअर नोड। और आप वो ये जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, इस कैंडल से आपने अपनी एंट्री उठा लेगी। उसके बाद ये नीचे अगला जो आपका रेड बनेगा या रॉयल बनेगा, जहाँ पे भी जो भी हो, यहाँ पे आपकी एंट्री जाएगी, यहाँ तक जाएगी। जब तक जो है कि इस वाले स्विंग पॉइंट का रिवर्सल नीचे कहीं नहीं आया था, आपकी एंट्री बनती रहेगी। इसके मुकाबले में पहला रिवर्सल आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, फिर इसके बाद जो है कि आपको एक अगली एंट्री यहाँ से मिलेगी, और चलते चलते जो है कि आप फिर ऑटोमेटिकली जो है कि इस जगह के ऊपर आप आ जाएंगे। तो ये जो थ्री स्विंग फॉर्मेशन के अंदर जो आपने ऑर्डर फ्लो को लर्न किया है ना, तो उसी को जब आप अप्लाई करेंगे रॉयल के ऊपर और रेड के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें वहां से आपके पास फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो चीज जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे की थी, कहाँ गया ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ट, कि ये जो चीजें जो हम लोगों ने लर्न की थी ना, ये आपकी हर जगह के ऊपर आपकी अप्लाई होंगी। सही है ना? तो इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको काफी इसका फायदा होगा। तो ये आपका था कि एफएसबी की आपने फिल्टरिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब हमारे पास जो है कि वो टूल भी मेरे ख्याल में मौजूद है एफएसबी वाला, तो हम देखते हैं कि अगर ये अभी चलता है तो फिर हम मजीद कुछ ट्रेड वहां से निकाल के इसको चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे 1.20, ये सारे मैंने सिंबल यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद जो है कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है, देखें। हम यहाँ पे जो चीज देख रहे हैं, ये एफएसबी ब्लू देख रहे हैं, एफएसबी रेड देख रहे हैं, एफएसबी ग्रीन देख रहे हैं। ये स्विंग पैटर्न आपने देखना तो देखिए, ना देखना ना देखिए, मैंने इसको फिलहाल ऑफ किया हुआ। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। और हमें फेयर वैल्यू गैप भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बंद कर दिया हमने। अच्छा, और टाइम फ्रेम हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर? टाइम फ्रेम होंगे, वो कहाँ गए, ये रहे, H1 H4 डेली और वीकली। ठीक है, इसको हम लोड कर लेते हैं। देखिए, ब्रेड के अंदर जो है कि ये वाले जो है ना, अच्छा अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी बातों का जो है ना कि डाटा जो कि अप टू डेट नहीं होता, तो रियल मार्केट के अंदर आपको कभी कभी प्रॉब्लम भी करती है। यूरो एयूडी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में यूरो एयूडी। देखिए, यहाँ पे बन गया आपका रॉयल, ये आपका रेड बना है, एक रेड यहाँ पे बना है ना नीचे। मेरे ख्याल में मैंने पुराना वाला लोड कर दिया, क्योंकि ये आमतौर पे जो है कि ये वाला शो नहीं करता, लेकिन एनीवे ये आपका रेड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अभी हमारे पास यहाँ पर प्राइसेस नीचे आ रही है, ये हाई वॉल्यूम नोट है, ये थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये फिर मुसलसल नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हमारे पास जो है ना कि स्विंग फॉर्मेशन नहीं हुई है डेली टाइम फ्रेम में।
स्विंग फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम में उस वक्त होगी जब यहाँ पे एक अदद कैंडल बन जाएगी, ठीक है ना। और जब वो कैंडल बनेगी तो वो फिर हमें बताएगी कि हमारी यहाँ से लॉन्ग की एंट्री बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। तो एक और चीज ये है कि चूंकि ऊपर येलो आ चुका है, तो हो सकता है कि ये जो ट्रेड हो, आपको एक छोटी ट्रेड हो, उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आए और नीचे आके एक अदद येलो सेमाफोर बनाए आपका, ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल में इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग है इस वर्जन के अंदर, जिसकी वजह से, हालांकि मैंने इसको ठीक करवा दिया था, जिसकी वजह से ये जो है कि इनकरेक्टली दिखा रहा है ये 3S। अच्छा, सॉरी, ये 3S है, इसकी नहीं, हम इसकी बात करें, FSD की, सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये 4 आवर के अंदर जो है ना, कि आपका जो है कि पाउंड USD है। ये आ गया 4 आवर, ठीक है। अब आप देखिए कि इसने जो चीज हमें बताई है 4 आवर में, वही वाली बात मैंने कही ना कि डाटा जब तक पूरा नहीं होगा ये पता नहीं चलेगा। FSB रेड यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो FSB रेड जाके बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नीचे एक रेड बनेगा, फिर ऊपर एक रेड बनेगा, तो ये रीपेंट हुआ है, तो इसके बाद जो है कि डाटा आपका अप टू डेट नहीं है ये। जब तक ये कैंडल, ये मार्केट का खुलेगी नहीं, तब तक अप टू डेट नहीं होगा। न्यूजीलैंड USD वीकली टाइम फ्रेम में ये शायद आपको मिल जाए यहाँ पे बेहतर, न्यूजीलैंड USD। हाँ देखिए, ये मिल गया ना यहाँ पे आपको, कि अगर आप जाएं यहाँ पर तो यहाँ पे कहीं रॉयल बना हुआ होगा, ये आपके पास एक अदद रॉयल है, फिर ये आपका येलो बना था, फिर ये नीचे रेड बना है, फिर ये रेड बना है, फिर ये रेड बना है, ठीक है। इस जगह की वो ये बात कर रही है मेरे ख्याल में। लेकिन वही वाली बात है कि इसने इस वाले को पिक करना चाहिए था, इसको पिक नहीं करना चाहिए था। वही इसकी रीजन यही है कि मार्केट अभी जो है ना कि चूंकि बंद है, तो ये डाटा अप टू डेट इसके पास नहीं होगा, ये कैंडल का डाटा। लेकिन चले यहाँ पे अगर अब हम देखें, तो यहाँ पे जो आपका रेड सेमाफोर बना है, लो लोअर लो हाई लो, तो यहाँ से आपको जो है कि ऑटोमेटिकली इस जगह से आपको जो है कि एक ट्रेड मिल गई है पहले दिन। ये जो है ना, ये वाली ट्रेड, और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अब आपको मालूम है कि मार्केट तो जो है कि बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है। ये पिछले वीक का जो है कि हाई वॉल्यूम नोड है, और अगर आप यहाँ से उठाइए, अगर आपकी लॉन्ग की ट्रेड यहाँ से बनती है, तो इधर तक कम से कम आपकी 65 पिप की ट्रेड है वीक की। 65 पिप का मतलब हो गया $610 इन अ वीक, इन वन ट्रेड। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप जो है ना कि FSB के साथ देखेंगे, आपको इसके अंदर बड़ी अच्छे अच्छे जो है कि ट्रेड्स नजर आएंगे, करने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इन सबको आपने इस तरीके से कंबाइन करना है, और देखते हैं एक दो FSB के ऊपर। जी मुस्तफा भाई। भाई मुझे ये मालूम करना था कि अगर मुझे जैसे सिर्फ एफएसबी के साथ खेलना हो, जैसे ऊपर रॉयल बन गया, ठीक है, नीचे रेड बन गया, और आई एम जस्ट गोइंग फॉर अपर रेड। तो शंजाई, इसका जो टाइम फ्रेम रेट, लेट्स सपोज मैं डे के चार्ट पे देखता हूँ, सही है, और मैं उस ट्रेड को बिल्कुल लाइक एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी ट्रेड को जो मैं फाइंड करूंगा एंट्री पॉइंट, वो मैं डे H4 H1 और 15 नहीं मिनट पे जाके। नहीं 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 नहीं, नहीं। डेली से आप चले जाएंगे H1 के ऊपर, बस इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा, H1 से ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। हाँ, डेली H1 हमारा जो है पूरा कॉम्बिनेशन है ये टाइम फ्रेम्स का, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट का। तो ये मेरे ख्याल में काफी पहले मैंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर ये चीज बताई भी थी। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे वो मिल गई प्रेजेंटेशन यहाँ पे कहीं। शम्स भाई, लास्टली अगर H4 पे, अगर एच एच फोर फोर को पे मैं जरूरत ही नहीं है, देख एच रहा वन हूँ, एच डेली का H1 के साथ बनता है। और सर H4 का। H4 का M15। डन है, थैंक यू। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना कि मैंने टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट अच्छे तरीके से बताई हुई है। शायद यही वाला है, ये पता नहीं कौन सा वाला है। मेरे ख्याल में वो कोई और है, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन जहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट बताई हुई है। अ, सर एक आपके मिनट मुझे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने बताई हुई है इस जो वाले अभी में नहीं करंट। बताई, इसमें नहीं है।
इसमें आपने जो स्विंग पैटर्न्स हैं उसके हिसाब से आपने बताया था, हाँ डेली वो, H4। हाँ हाँ वो ठीक है, सही कह रहे हैं ये, कि स्विंग पैटर्न के हवाले से जो है ना, मैंने ये बताया वो यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम में किस तरीके से देखनी है आपने ना, ये इसकी बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है ना, ये वीकली है तो डेली, और हेड फोर ये डिफरेंट है ये। मैं अभी आपको बता देता हूँ, मुझे मिल गई है वो तकरीबन डिस्क्रिप्शन में तो CRT ऑर्डर फ्लो से इसमें मेरे ख्याल में है कहीं नीचे नहीं। हाँ ये नहीं है। $, 25 ये रही मेरे ख्याल में, कोई से बात। हम्म, इसमें है। पता नहीं कहाँ चली गई ये। इतनी प्रेजेंटेशन में, काफी प्रेजेंटेशन में मैंने वो टाइम फ्रेम डाला था। यह तो बस अभी इस वक्त वो नहीं मिल रहा। लॉजिकल एफएसबी ट्रेडिंग, हाँ इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है ये टाइम, ये वाला। ठीक है, तो मंथली, डेली, वीकली, 4 आवर, डेली H1, ये है वो टाइम फ्रेम, और ये सेमाफोर की सीक्वेंस है ये। ठीक है, इसी के अंदर अगर आप देखें तो ये पूरी लॉजिक मैंने वो बताई हुई है सेमाफोर वगैरह की। तो ये वाली, तो ये तो यहाँ पर जो है कि ये इस जगह के ऊपर जो है ना, कि ये जो यहाँ पर जो है वो आपको 3 कैंडल से इंफॉर्मेशन बनती हुई मिलती है, उसके बाद आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। उसके बाद जो है कि और क्या चीज़ इसके अंदर रह गई है, और तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी खास चीज़ रह नहीं गई है। अब ये कि बाकी ये आप लोग बताइए कि आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो रह गई हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे हिसाब से कम ऑर्डर फ्लो के हवाले से चीज़ें जो है ना, मैंने मैक्सिमम कवर कर ली है। एक दो चीज़ें जो है कि शायद वॉल्यूम प्रोफाइल के हवाले से बाकी हो, लेकिन बाकी चीज़ें सारी की सारी जो है कि कवर्ड है आपकी। शम्स भाई, जी। शम्स भाई, ये जो अभी ये रेड सेमाफोर वाला जो, क्योंकि मैं उसी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और अब नाउ आई गोना बी स्विच ऑन फुटप्रिंट। ठीक है, मुझे ये मालूम करना था कि अगर लेट सपोज ऊपर येलो बन चुका है, ठीक है, या नीचे येलो बन चुका है, बट जी। रेड सेमाफोर नहीं बना, तो उसको क्या, उस ट्रेड को मैं किस तरीके से, क्या उसको अवॉइड करना चाहिए, या अगर लेट्स सपोज नीचे येलो बन गया बट ऊपर रेड नहीं बना नोबेल के बाद, तो देयर हम्म, विल बी द चांसेस के द मार्केट एक बार वापस ऊपर रेड बनाने आएगी, नंबर वन। देखिए, सीक्वेंस जी। ये बताती है कि आपका रॉयल रेड रेड बनना चाहिए। अगर आपका रॉयल बना है फिर उसके बाद येलो बन गया है, तो उस येलो के पीछे यकीनन आपका रेड सेमाफोर मौजूद है। लेकिन चूंकि ऊपर एक हायर वैल्यू का सेमाफोर बन गया है, तो इस बात के चांसेस ज्यादातर मौजूद है कि नीचे भी आप उस हायर वैल्यू सेमाफोर बनेगा। ठीक है ना।
तो मैं आमतौर पे सिर्फ क्लीन जो रॉयल रेड रेड होते हैं ना, जो विजिबल हो, उन्हीं को मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे अभी देखें ना, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये वाली ट्रेड, ये पाउंड यूएसडी थी या शायद न्यूजीलैंड यूएस पाउंड यूएसडी थी। अगर इस पाउंड यूएसडी को अगर आप देखें, तो वैसे तो एक बात ये भी है कि हो सकता है कि ये ट्रेडिंग व्यू के सेमाफोर में और इसमें थोड़ा सा फर्क हो, तो हम इसको जो है ना कि यहाँ पर खोल के देख लेते हैं पाउंड यूएसडी को। पाउंड ऑथोराइज, चलिए। हम्म, वाला शायद ये जो कर दे, ठीक है। देखिए अब इसने जो 4 आवर का जो हमें जो बताया ना इंडिकेटर, ये इसने बताया कि एक कैंडल पहले आपका एफएसबी रेड बना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मेरे पास नहीं है कोई भी वो चीज ना, क्योंकि बनती हुई नजर आए रॉयल रेड रेड बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना कि लाइव डाटा नहीं है ये, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ करता है ये। अगर आप इसको देखें कि ये वाला न्यूजीलैंड यूएस डॉलर, तो ये वाला जो है ना कि अब आपको, ये कौन सा कलर है, ये है आपका ग्रीन है ना, तो नीचे बना होगा। तो अगर अब आप इसको जरा देखें नीचे पे, तो आपको ये रॉयल बनता हुआ मिला है आपको यहाँ पे, ये आपको येलो मिल गया है। अब जब आपको ऊपर येलो मिल गया ना, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इवन रेड भी बनेगा तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे छोटी मोटी ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन आई माई अकॉर्डिंग टू माई रूल आई विल नॉट ट्रेड दिस वन। मैं वेट करूंगा कि नीचे रेड बने, क्योंकि इस बात के भी चांसेस है कि अगर ये बहुत ज्यादा नीचे आके रेड बना हुआ है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये येलो यहाँ से जो है कि ऐसे ही रहे, और ये रॉयल यहाँ पे रिपेंट हो गया। तो रॉयल की रिपेंटिंग को समझने के लिए, अब अगर फर्स्ट भूल जाए आप इसको ना, येलो बना है कि नहीं बना, अब अगर आपने ये समझना है कि ये रीपेंट होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपको इसको और इस एरिया को देखना है, ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम में। तो अब अगर आप जाइए यहाँ पे न्यूजीलैंड यूएस डॉलर के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में, तो देखें आपके पास जो है कि रॉयल कहाँ बना हुआ है। ये आपके पास रॉयल बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे से ये है कि हम इसका वो उठा लेते हैं, ये डेल्टा वगैरह भी नजर आ जाएगा। अब आप जो है कि वीकली टाइम फ्रेम में, तो यकीन आपको ये चीज बढ़ानी पड़ेगी ना, 25 से कम लेके जानी पड़ेगी, 100 पे तो लेके जानी पड़ेगी, तभी आपको सही नंबर नजर आएंगे यहाँ पे। हाँ, संजय, ये आप मुझे बताएंगे कि टिक रो जो है, ये टिक रो किस चीज को रेफर करते हैं, और ये इसको करते हैं हम इस पूरी इस एक सेल के अंदर नंबर ऑफ द ऑर्डर्स। कि तो मतलब कि अच्छा, अगर अब वीक में तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे ऑर्डर प्लेस हुए तो हम लोग उसका नंबर बढ़ा देंगे, और जब H4 या छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो उसका नंबर नंबर। कम कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है। ठीक है, ये मार्केट आपकी ऊपर से नीचे आई है, ऊपर से नीचे आई है, यहाँ पे आपकी पहली स्टॉपिंग हुई है वॉल्यूम की। देखिए ये रॉयल जो है ना, पहले यहाँ पर था, ठीक है। और अगर जी आपको बिल्कुल यहीं यकीन पे नहीं होगा। है, मैं आपको रिप्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो यार, एनजेडी यूएसडी एफएक्सीएम का ही उठाते हैं, क्योंकि वही वॉल्यूम हमने उठाया है वहां से। यहाँ से आप चले जाइए कैंडल चार्ट्स के ऊपर, और इसको यहाँ पे आप रिप्ले कीजिए यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे कीजिए इस जगह पे। ठीक है, अभी आपका रॉयल यहाँ पर है, सही है। अब आप देखिए कि ये कैसे चलता है ये आपका, अच्छा ये ऊपर बन चुका था ना, ये यहाँ पे अब आपका रॉयल बन गया, सही है। अब यहाँ से आप एक कैंडल उठाई, देखिए ये वाली जगह जो थी ना, ये वाली कैंडल जो थी आपकी कौन सी थी, ये इस वीक की कैंडल, यानी कि 6 नवंबर की कैंडल थी। तो यहाँ पे आप चले जाइए, तो 6 नवंबर की कैंडल कौन सी है, जनवरी, ये वाली है। 6 नवंबर, ये वाली कहीं कैंडल है, ठीक है ना, इस तरफ कहीं है।
तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि 3 कैंडल स्विंग पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे आपका जो है कि ये बन रहा है 7 नवंबर की, काफी ऊपर है वो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं 7 नवंबर के आसपास अगर मैं अपना ऑर्डर फ्लो देखूं, 7 नवंबर, चार, ये वीकली है, ओह डेली है। ठीक है, दोबारा इसको हम लेके चलते हैं, वीकली था वो, तो ये इस जगह के ऊपर इसको रिप्ले करते हैं। ठीक है, वीकली पे आ गए, ये आपका वीकली बना हुआ है, ये पहले यहाँ पर था, ठीक है, इससे पहले शायद ये यहाँ पर था, तो हम इसको यहाँ पे रिप्ले करते हैं, स्टार्ट में पे इधर ले ले आते हैं। देखें अब आपका जो है कि यहाँ पे नोबल बना हुआ है आपका, ठीक है, और जब ये आपका रॉयल बन जाएगा फिर हम इसको देखेंगे क्या करता है ये। ठीक है, ये आपका रॉयल यहाँ पे बन गया आपका, सही है, पहले यहाँ पे बना था फिर ये इस वाली कैंडल पे आ गया। अब ये कौन सा वीक है आपका, देखिए ये आपका है 7 अगस्त, 7 अप्रैल 2025 का, ठीक है ना। एक चीज आप नोट कीजिएगा कि यहां से मार्केट आपकी मुसलसल नीचे आ रही है, यहां पर आने के बाद आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम हुआ है इस जगह पे और इस जगह पे। तो अगर आप इस लेवल को अगर आप मार्क कर लेते हैं, ये वाला लेवल, और उसके बाद फिर अब आप ये देखते हैं कि यहां से ये आपकी ऑटोमेटिक रैली हुई है, ये लेवल आपने मार्क कर लिए। अब मेरे पास एक लेवल आ गया एक तरह का, और मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है, इस जगह के ऊपर मार्केट ने नीचे जाना बंद कर दिया। ये जो विक होती है, विक को कंसीडर नहीं करते हम, विक तो बेसिकली जो ना कि लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। तो ये मेरे पास अब एक लेवल आ गया, इस लेवल के अंदर जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी फिर मैं इसके अंदर ट्रेड एंट्री देखने की कोशिश करूंगा। खैर एनीवे भी हम देखते हैं रॉयल के आसपास यहाँ पे क्या हुआ 7 अप्रैल को। ठीक है, तो 7 अप्रैल पे आप आ जाइए, ये वाला 25 तारीख का। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम बनाया आपका, यही चीज हमने मार्क की थी वहां पर। और इस जगह को जो है ना कि हम लोगों ने ये मार्क किया था मेरे ख्याल में, ये वाला। ठीक है, और जो दूसरी चीज जो हमने मार्क की थी वो ये मार्क किया था, ये एरिया। मार्केट ने क्या किया कि इसको ब्रेक किया है, ऊपर गया है ये मार्केट। ठीक है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर इसने आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे अब आपको मिली, अब आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए। पहली तो ये तो आपको नहीं मिली ना कैंडल, यहाँ पे तो कोई ट्रेड आपकी नहीं हुई। इसके बाद इस वाले के ऊपर अगर आपने ट्रेड लेने की कोशिश की है, मैं इस पे नहीं लूंगा, इसकी रीजन ये है कि मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दी, तो मुझे यहाँ पे एग्रेसिवनेस नजर नहीं आ रही, यहाँ पे भी एग्रेसिवनेस नजर नहीं आ रही। तो अब ये मेरे लिए साइड में मार्केट हो गई पूरी। जब ये मुझे पहली एग्रेसिवनेस यहाँ पे नजर आई है, दूसरी मुझे यहाँ नजर आई है, तो यहाँ से मैं जो है कि ट्रेड अपनी उठा सकता हूँ। अब ये ट्रेड जब मैंने यहाँ से उठाई अपनी लॉन्ग की, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है कि यकीनन जो है कि इसके नीचे होगा, इस वाली के जिस कैंडल के नीचे मैंने ट्रेड उठाई, ये मेरा स्टॉप लॉस इस जगह के ऊपर होगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ये ऊपर जाती है ट्रेड, और यहाँ पर आने के बाद जो है ना कि इस जगह पे मुझे अंदेशा मिल जाता है कि शायद ये मार्केट अब मजीद नीचे जाएगी। क्यों कि इसकी रीजन ये है कि ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई और ये लो, तो मैं यहाँ पे निकल आऊंगा। ठीक है, तो इस जगह पे मैं निकल आया, फिर मेरी मार्केट फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है। ठीक है, अब ये विपसॉ चल रहा है मेरे पास, जब तक मुझे दो कंफर्मेशन नहीं मिलेंगी। अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं लॉन्ग की ट्रेड उठाता हूँ दोबारा, मुझे उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए, और नहीं उठानी चाहिए तो क्यों नहीं उठानी चाहिए, कोई बताएगा। संजय, क्योंकि इसकी क्लोजिंग भले ऊपर एग्रेसिवनेस है बट क्लोजिंग नीचे हुई है हाँ, यहाँ क्लोजिंग पे। नीचे हुई ठीक है। है जी। एग्रेसिवनेस उसी वक्त जाहिर होगी कि जब उसकी क्लोजिंग ऊपर होगी। तो इसको मैंने जो है ना कि अवॉइड कर दिया, आई डोंट केयर अबाउट दिस वन, ठीक है ना, मैं इसको नहीं ट्रेड करूंगा मैं। फिर उसके बाद जो है कि आपकी मार्केट फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, वही वाली चीज फिर ये नीचे आई, तो ये वाली जो है ना कि यहाँ से अब मेरे को एक अदद एंट्री मिल सकती है जो कि मुझे यहाँ तक लेके जाएगी, सही है। तो ये इस तरीके से जो है ना कि हम इसके अंदर ट्रेड को प्ले अराउंड करते हैं। अच्छा, अब जो चीज हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे ना कि रॉयल रिपेंड, इसके अंदर रॉयल रिपेंड नहीं हुआ है, यहाँ पे जो था यहाँ पे बना है, इसके बाद रिपेंड नहीं हुआ रॉयल। और उसके बाद अब ये रेड सेमाफोर आपके पास आ गया है यहाँ पे।
तो ये रॉयल रेड रेड यहाँ पे आपके पास अब जो है कि ये एंट्री बनती है, पूरी ट्रेड आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, एंट्री आपकी इस जगह के ऊपर बनती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेड सेमाफोर बना है ना, उसके अंदर भी अब आप एक चीज देखिए कि ये ऊपर से नीचे मार्केट आई है, यहाँ पे आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम हुआ है। अगर मैं इस कैंडल को, इस एरिया को मार्क करूं, तो मैं ये देखता हूं कि इस पूरी कैंडल के एरिया को, ठीक है ना, क्योंकि यही यहीं पे स्टॉपिंग वॉल्यूम हुआ है ना, ये इसके बाद ये साइड में चली गई है, तो यहाँ पे मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया और ये ऊपर गई है। ये पूरा टिपिकल वाइप ऑफ पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। और थ्री स्टेप पैटर्न, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री। अगर आप जाएं यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो इधर जो है कि कहाँ गया ये वाली चीज, सेलर सेलिंग लोअर, ये आपका जो है कि बायर बाइंग हायर, और ये आपका एक्यूमुलेशन आ गया। ठीक, सेलर संजय सेलिंग मैं लोअर। जी बोले। नहीं समझा, सॉरी, आप कंटिन्यू रखें, मैं आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो ये सेलर सेलिंग लोअर का मतलब ये है कि एग्रेसिवनेस है, बायर बाइंग हायर इसका मतलब एग्रेसिवनेस है। तो वही चीज आपको इस जगह के ऊपर बनती नजर आई है, सेलर सेलिंग एग्रेसिवली, अक्यूमुलेशन बायर बाइंग एग्रेसिवली। ठीक है ना। तो ये जो आप एफएसबी की बात कर रहे हैं, उस एफएसबी को मैं इस तरीके से देखता हूँ। सर अगर अच्छा। इसमें स्कैल्पिंग करें इस वाले चार्ट हाँ। पे, तो हाँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो अभी तक ऐसी कोई हमें एंट्री नहीं मिली, बट नहीं, मैं अभी यहाँ आपको पे बता दूं, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है ना, तो आप यहाँ पे जाइए और ये इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए, इस स्कैनर की, यहाँ पे आप जो है कि टाइम फ्रेम चेंज कर लीजिए, इसको कर दीजिए M5, M15 ही कीजिए, बल्कि बल्कि इसको कीजिए M5, M15 और H1, इन तीन से ज्यादा टाइम फ्रेम नीचे स्कैल्पिंग के लिए मुनासिब नहीं। इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक बग है कि ये ऑटोमेटिकली लोड नहीं करता ना इसको। तो एम इसको जब हम सेव करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको कर देंगे, इसका नंबर दे देंगे, कह देंगे कि स्कैल्पिंग। ठीक है, और इसको आप वो कर लीजिए। ठीक। अब ये देख रहे हैं, ये गलत नंबर दिया है ना इसने, AUDJPY 15, पता नहीं कितने बार पहले हुआ। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको जो है ना कि रिमूव कीजिए और रीलोड कीजिए इसको। चला गया ना वो, कौन सा था, AUDJPY ना। तो ये इसके अंदर, ये जैसे मैंने बताया था कि एक बग है मौजूद, के जब इसकी आप सेटिंग थोड़ी चेंज करते हो, आपको रीलोड करना पड़ता है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये 5 मिनट के अंदर है पाउंड स्विस फ्रैंक। ठीक है ना, रॉयल रेड रेड यहाँ पे आपका बना है, कितनी कैंडल पहले बता रही है, 36 कैंडल पहले ना। तो अगर आप यहाँ से अगर आप शुरू करें, तो ये 36 यहाँ पे बनती है, इस जगह पे। सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि वही वाली चीज हुई है, स्टॉपिंग वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। आपका ये हाई जोन बना एक, फिर ये आपका स्प्रिंग बन गया, फिर ये मार्केट ऊपर गई, अब ये साइड में चल रही है। अब अगर मैं इसको, मुझे अगर इसको ट्रेड करना है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये मार्केट अभी जो है मेरे हिसाब से रेडी नहीं है। इसकी क्यों रेडी नहीं है, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम नीचे यहाँ से आया है, तो मैं इस एरिया को ब्रेकआउट करने का वेट करूंगा। ठीक है, ब्रेकआउट जब ये कर लेगी, ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, तो फिर मैं इसको ट्रेड कर लूंगा मैं। ठीक है। अब इसी चीज को आप जो है ना कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप ऑर्डर फ्लो देखना चाहते हैं इस जगह के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ये ट्रेड रेडी नहीं है, पाउंड स्विस फ्रैंक 5 मिनट। ठीक है ना।
देखिए ये जो एफएक्सीएम का डाटा है इसने तो यहाँ पे जो है कि रॉयल बना दिया, यानी उसको ब्रेक करके नीचे मेरे ख्याल में गलत चार्ट खोला है मैंने, 1 मिनट, 5 मिनट, पाउंड स्विस फ्रैंक ब्रिटिश पाउंड स्विस फ्रैंक चार्ट। हाँ कैंडल वही है, इसने जो है ना एफएक्सीएम का डाटा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो इसको आपने थोड़ा सा एहतियात भी करना पड़ता है, इसका डाटा जो है ना वो सही नहीं मिलता हमने। तो ये एक रीजन होता है बाद औक़ात। असल में अगर आप ये देखें तो ये जो कैंडल जो है ये आपकी बनी है 19/26/4/17 को ना रॉयल। तो ये रॉयल आपका इधर से रिपेंट होकर गया है, क्योंकि टाइमिंग का फर्क है ना, 10 है वो, GMT3 है वो। तो अगर आप इसको GMT3 रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये शायद GMT2 है, अभी तो मेरे ख्याल में चेंज हो गया ना डे लाइट से। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली 17 अप्रैल को जो है ना ये यहाँ पे ये रॉयल यहाँ पर था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वीक थोड़ी सी ज्यादा बन गई है, आप देख सकते हैं इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है और फिर ऊपर गई। अच्छा, इसको अगर हम कोई दूसरा वेंडर देखते हैं तो क्या कहता है, जैसे ओआंडा देख लेते हैं। ओआंडा तो पता नहीं कुछ और कहानी बता रहा है। ये रॉयल है, ये रेड बता रहा है यहाँ पे ना, ये वाली। तो ओआंडा है लेकिन टोटली डिफरेंट कहानी बता। अच्छा, ओआंडा के अलावा कोई और देख लेते हैं ब्रोकर। ऐसी मार्केट है यहाँ पर, पेपर स्टोन का देखते हैं। पेपर स्टोन तो सही है। मेरे ख्याल में एफएक्सीएम का डाटा जो है ना कोई थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। और जब जब मार्केट खुलेगी तो शायद ये ठीक हो जाएगी। तो आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा ये जो आपके सामने मैंने बताया डाटा जो है ना ये बड़ा मैनिपुलेटेड होता है, ये खासतौर पे CFDs का। नहीं सर, मैं सिर्फ ऐसे ही सिर्फ मालूम करना चाहते कि ऐसे ये कैसे होता है, बट मैं आई एम मोर टुवर्ड्स हाई टाइम फ्रेम, और वो जो ठीक। जो अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है वही मैं यूज़ करता हम्म, चलें, कोई सवाल और नहीं तो फिर हम खत्म करते हैं अपना ये सेशन। उम्मीद है कि ये यूजफुल साबित हुआ होगा। हूँ। सर बट आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ एग्जीक्यूट करके मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। एंड चलिए, ओके। तो फ्राइडे को करेंगे सेशन, नहीं, अब कौन सा सेशन? एक ओवरव्यू के लिए। अगर मीनवाइल मेरे ख्याल में उस टाइम तक आप अगर वो दे देते हैं रिकॉर्डिंग, तो फिर उसके बाद अगर कोई नहीं, ये फ्राइडे को सवालात हो या कुछ। मैं जो है कि पिछले अगर नेक्स्ट 2 वीक तक जो है कि मैं अवेलेबल नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो सर फिर रिकॉर्डिंग दे देगा फर्स्ट डे की, ताकि थोड़ा स्टडी हो जाए। चलिए, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।